किस तरह से दोनों अलग अलग हो जाएं, ये बीजेपी का एक बिल्कुल खुला एक एजेंडा है। जहां तक अजान की बात सवाल है, मैं समझता हूं कि मैनेजमेंट जिसका है, स्कूल जिसका मैनेजमेंट है, हम पहले क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे बचपन में, तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल रोजाना बाइबल पढ़ते थे, तो वहाँ कुरान नहीं पढ़ा जाता था। लेकिन मदरसे में कुरान पढ़ा जाता है, वहाँ जो है हम पढ़ा जाता है, अल्लाह की तारीफ होती है। तो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, जिसका मैनेजमेंट होता है वो ऐसा करता है। यदि वहाँ पर मैनेजमेंट मुसलमानों का नहीं है तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से अजान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अजान नमाज के पहले होती है और वहाँ प्रार्थना हो रही है, वहाँ अजान करना, पहले पता लगा लिया जाए कि वो आदमी रियल में कोई मुस्लिम है या बीजेपी के भेजा हुआ कोई इंसान है। तो मैं देख रहा हूँ आजकल कि अभी आगरा के अंदर समाजवादी पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा था, एक आदमी आया बीच में बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। मीडिया ने जल्दी से आपने घेर लिया, मुझे ना ऐसी मीडिया ने घेर लिया, पूछा मुझसे, मैंने कहा ये बहुत गलत है। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये सुन लो, देख लो, ये बोल रहा है, रियल बोल रहा था वो। लेकिन जब इंक्वायरी हुई तो बीजेपी का भेजा हुआ आदमी था। ये इस तरह से बहुत सारे लोग आजकल जो है ना किसी तरह से ऐसा क्रिएट कर रहे हैं ताकि माइनॉरिटी मुसलमानों को अलग कर दिया जाए। ये हो रहा है, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। यदि किसी मुसलमान ने सचमुच अजान किया है, उसका मैनेजमेंट मुस्लिम नहीं है और अजान नमाज का टाइम नहीं है, तो इस तरह से अगर करता है तो उसको बिल्कुल रोकना चाहिए। भाजपा तो ढूंढ रही है रास्ता ना, भाजपा धंधा यही है। भाजपा 2014 के बाद से इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत का काम हो रहा है। आज इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें बात हो रही है कि सबका साथ लेना चाहिए, इस देश से बिल्कुल सांप्रदायिकता खत्म होना चाहिए, परंतु कहाँ खत्म हो रही है? बिल्कुल ये एक इशू बन चुका है। आज मैं समझता हूँ कि अगर इस कॉन्फ्रेंस में ये तय कर लिया जाए कि कोई भी पार्टी धर्म का नाम नहीं लेगी, तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब हो गई। और यहाँ पर सिर्फ ये होगा, बाद निकलने के बाद ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, मैं समझता हूँ फिर इस कॉन्फ्रेंस से कोई मतलब नहीं होता। दुसरीकडे कर्नाटकमध्ये पण असाच प्रकार समोर आला आहे। सावरकर डॉक्टर हेडगेवार यांचे धडे जे आहेत ते पाठ्यपुस्तकातून काढण्यात आलेले आहेत। ठाकरे गटाचे आमदार तर या ठिकाणी निषेध व्यक्त करतात कर्नाटक सरकारच्या। समाजवादी पार्टीची काय भूमिका? देखिए, समाजवादी पार्टी हर उस व्यक्ति की इज्जत करती है जिसने देश के लिए समर्पण किया हो, जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी दिया हो। परंतु वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा लेके चलते हैं और हिंदू मुस्लिम चलते हैं, ऐसे लोगों का बिल्कुल से किसी भी जगह पे उनका रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल निकाल देना चाहिए, बिल्कुल ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए। गांधी जी इस देश के इतने बड़े नेता थे जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। आज गांधी जी के कातिल की मंदिर बनाई जाए और ये आरएसएस के लोग उसको सपोर्ट करें, मैं समझता हूँ ये खुली निंदा इसकी होना चाहिए, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।